गलत तरीके से खड़े रहना, उठना, बैठना, समटाइम कहीं जर्क लग जाना, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द होता है। कहीं कोई पुरानी चोट हो, ट्रॉमा हो, इंजरी हो, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द होती है। हम रंग लगाकर, हाथों की उंगलियों में कलर को लगाकर भी अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। वैसे तो घुटनों के दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ घुटनों का दर्द भी बढ़ने लगता है। कई बार वजन बढ़ने के कारण भी होता है और कई बार वैसे ही। तो आज हम घुटनों के दर्द के बारे में जानेंगे आपसे। तो सबसे पहले ये बताइए कि घुटनों का दर्द होने की वजह क्या क्या हो सकती हैं? घुटने का दर्द होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारे कारण। जैसा कि वंदना जी आपने कहा कि बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारे पैरों में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, घुटने में डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जिसे कि मेडिकल साइंस में ऑस्टियो अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, या हम सामान्य रूप से कहते हैं कि घुटने में गैप आ गया। बहुत सी बार इसके कारण और भी कुछ होते हैं, गलत तरीके से खड़े रहना, उठना, बैठना, समटाइम कहीं जर्क लग जाना, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द होता है। बहुत सी बार कहीं कोई पुरानी चोट हो, ट्रॉमा हो, इंजरी हो, उसकी वजह से भी घुटने में दर्द होती है। साथ में बहुत से लोगों का जो शरीर का वजन होता है, वजन बढ़ने की वजह से भी घुटने के कुछ कारण हैं, जो कि सामान्य बनते हुए विशेष रूप से घुटने की बीमारी को जन्म दे देते हैं। और इन सब चीजों में यदि हमें अपने दर्द को बचाना है, घुटने के दर्द को, तो वहां कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस टॉप पे आपसे बात करते हैं। जब घुटने का दर्द हो जाए तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के हिसाब से क्या करना चाहिए? जब भी कोई व्यक्ति घुटने के दर्द से सफर कर रहा है, नी पेन से सफर करता है, या फिर मेडिकल टर्म में उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट नी या लेफ्ट नी, किसी भी एक पैर में दर्द है, दोनों पैरों में दर्द है, तो उसका सबसे अच्छा उपचार का जो माध्यम है वो हो सकता है एक्यूप्रेशर विधा, एक्यूपंक्चर विधा, या फिर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से ही जुड़े हुए सुजोग थेरेपी, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, या सिंपल हम प्रॉप के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। रिंग के माध्यम से भी हम उस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा है, ये बिना औषधि की चिकित्सा है, और ये घुटने के दर्द के उपचार के लिए बहुत हद तक सफल साबित हुई है, और अधिकांश 90% लोगों को इन उपचारों से सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। किन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर देना चाहिए? आज हम अपने दर्शकों से ऐसी कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर आप बहुत क्विक रिजल्ट्स ले सकते हैं, इन पॉइंट्स को दबाकर इंस्टेंट रिजल्ट्स। और उन इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहली टेक्निक्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, रिंग थेरेपी। एक छोटी सी रिंग जो कि बहुत ही सामान्य दिखती है, और इस रिंग के माध्यम से हम एक ऐसे दर्द का उपचार कर सकते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो कि सफर कर रहा है पैर के दर्द में, घुटने के दर्द से, और जिसे चलने में बड़ी दिक्कत होती है घुटने के दर्द की वजह से, बहुत सी बार किसी का सहारा लेकर चलना पड़ता है, स्टिक लेकर चलना पड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर इस सुजोक रिंग को, मैजिक रिंग को अपने हाथ की रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की उंगलियों में बहुत अच्छे से घुमाए, और विशेष रूप से हाथ की उंगली के बीच वाले जॉइंट पर अगर इस रिंग को बहुत अच्छे से घुमाए, प्रेशर दे, तो इससे सामान्य तरह से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो पहली ये मेथड से इसको आप यूज करेंगे जो लोग भी घुटने के दर्द से परेशान है। इस रिंग को हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी भी हाथ में बहुत अच्छे से टैपिंग कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, और इतनी क्षमता से प्रेशर देना है जितना आप सहन हो सकता है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो पहला एक बेसिक टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं, ये कहीं भी आपको जहां निकलते हैं उस जगह पर ये मिल सकता है। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये रिंग दिन में कितनी बार इस्तेमाल की जा सकती है और कितनी देर तक इस्तेमाल करनी चाहिए? सुजोक रिंग जो है, इसका प्रयोग हम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, और एक रिंग को जब भी हम हाथ की फिंगर्स में लें, चाहे लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, मिनिमम 1 मिनट तक उस रिंग को अच्छे से रोटेट करना है फिंगर्स पे,
मतलब आगे की तरफ भी अच्छे से उसको प्रेशर देना है, बैक साइड भी देना है, और लेटरल साइड में, मतलब चारों तरफ इस रिंग का प्रेशर हमारे हाथ की उंगली पे बहुत अच्छे से आए, और ये घुटने के दर्द में बहुत हेल्प कर सकता है। अगली थेरेपी बताएं। दूसरा, हमारे पास एक रोलर होता है, इसे हम ये एक्यूप्रेशर का इक्विपमेंट से फिजियोथेरेपी में भी इसको यूज करते हैं। ये दो फिंगर्स जो हैं हमारे हाथों की, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में किसी भी हाथ की फिंगर्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसके ऊपर रिंग को बहुत अच्छे से प्रेशर दें, खूब अच्छे से चलाएं आगे और पीछे की तरफ। ये से पैरों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा, घुटने के दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और भी एक पेपर टेप का उपयोग करें, एक छोटा पेपर टेप 1/2 इंच का, जो कि इजीली कहीं भी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। साथ में आपको थोड़ा सा मेथी दाना लेना है, और मेथी दाने को लेकर पेपर टेप में लगाना है, और पेपर टेप में लगाने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, बिल्कुल एक सीधी लाइन। और इस पेपर टेप को हम मेथी स्ट्रिप कहते हैं। मेथी स्ट्रिप को अपने हाथ की मिडिल फिंगर के बीच वाले जॉइंट के चारों तरफ हम बहुत अच्छे से लगा दें। ऐसे ही एक और स्ट्रिप जिसे हम अपने लेफ्ट हैंड की ही रिंग फिंगर में लगा दें। तो यदि हमने अपने लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के ऊपर एक मेथी स्ट्रिप लगा दी, मेथी स्ट्रिप लगाने के बाद थोड़ा आपको बहुत अच्छे से उसको दबाते रहना है, और ये मेथी स्ट्रिप लगभग 6 से 8 घंटे हाथ में लगा के रखें। इन बिटवीन हाथ कहीं गीला होता है हैंड वॉश करने में, सैनिटाइज करने में, तो भी इसको नैपकिन से ड्राई करें। सुबह से लेकर शाम तक नियमित लगा के रखें, लगभग कुछ दिन लगातार लगाते रहें जब तक आपको आराम नहीं मिलता है। और जैसे ही आपके घुटने के दर्द में आराम मिलने लगे, इस मेथी स्ट्रिप को अल्टरनेट डे लगाना है, हर दिन जब भी लगाएंगे इस तरह से। तो या तो आप लेफ्ट हैंड में लगा सकते हैं या राइट हैंड लगा सकते हैं, कहीं भी एक ही हाथ में लगाना है, दोनों हाथों में एक साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पैर के घुटने में बहुत डीजनरेशन हो गया है, गैप आ गई है, या वहां हम कहते हैं कि कार्टिलेज घिस गए। दर्द को कम करने के लिए एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति बहुत अच्छी है, और लगभग 90% लोगों को इस पैरों के दर्द, मतलब घुटने के दर्द में बहुत लाभ मिलता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और यहाँ आपको पैर की टोज में उपचार करना है, हमारे पैर के बिग टो मतलब पैर का अंगूठा और उसके पास वाली टो, तो जो हमारी सेकंड टो है, उस टो में ऐसे ही मेथी स्ट्रिप लेकर उस पैर के अंदर लगाना है। और वहां पर कैसे लगाएंगे ये मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं। यदि हम अपने पैर की बात करें, तो ये पैर का अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली टो, इस टो का नीचे वाला हिस्सा, मतलब नीचे का जड़ का हिस्सा, अगर हम इसे देखें यहाँ पर, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा, इस हिस्से पर चारों तरफ ऐसी मेथी स्ट्रिप लगा दें। मैं अपने दर्शकों के लिए अपने पैर में लगा के दिखाता हूं। तो इस स्ट्रिप को यदि लेफ्ट पैर में और राइट पैर में दोनों में ही लगाया जाए इस तरह से, तो ये बहुत निश्चित लाभ देने वाली। नीचे की तरफ से लगाना है लेफ्ट पैर में भी, और ऐसे ही राइट हम करते हैं इस स्ट्रिप को, और मान लीजिए ये पैर के टो के बिल्कुल नीचे की तरफ, मतलब राइट पैर के टो में, बिग टो के बाद वाली टो हमारी सेकंड टो, उसके जड़ में इस तरह से मेथी स्ट्रिप लगा लें। और मेथी स्ट्रिप लगाने के बाद उस पॉइंट को धीरे धीरे दबाते रहें, बहुत अच्छे से ट्विस्ट करते रहें। यदि आपको बहुत सीवियर पैरों में दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो अपने राइट पैर के सेकंड टो में, लेफ्ट पैर के सेकंड टो में, दोनों पैरों में जब दर्द है, तो दोनों पैर में एक एक मेथी स्ट्रिप लगाइए। ये आपको दर्द में बहुत आराम देगा, और इसके माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। एक मेथड और मैं अपने दर्शकों से साझा करता हूं, और वो है हम रंग लगाकर, हाथों की उंगलियों में कलर को लगाकर भी अपने घुटने के दर्द को कम कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल स्केच पेन का ग्रीन कलर है। इस ग्रीन कलर को लेकर अपने हाथ की रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच वाले जॉइंट्स पर हमें ग्रीन कलर लगाना है,
इस तरह से। और ये जो ग्रीन कलर होगा ये फिंगर के आगे वाले जोड़ पर भी लगेगा और पीछे वाले जोड़ पर भी लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लगाया है अपने हाथ की रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर में, और इसी को लगाने के बाद एक कलर और हमें यूज करना है और वो कलर है हमारा रेड कलर। रेड कलर को इस ग्रीन कलर के नीचे की तरफ और इस ग्रीन कलर के ऊपर, ग्रीन जो है हमारा बीच में रहेगा और ऊपर और नीचे हम सिंपल यदि रेड कलर लगा दें तो ये उन लोगों के गुलाब देने वाला है जिन्हें चलते चलते पैर में लड़खड़ाहट होती है, अचानक पैर ट्विस्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं कि पैर की मसल्स वीक हो गई है, ज्यादा गैप आ गया है, जहां पर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नी कैप पहनना है तो नी कैप जरूर पहनिए, वो आपको बैलेंसिंग का काम करेगा। साथ में इस तरह से आप अगर कलर लगाते हैं तो वो आपको हेल्प करने वाला है। मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से इन कलरों को बता रहा हूँ। हम बीच में पूरा रिंग एक बनानी है ग्रीन, और इस ग्रीन कलर की रिंग के ऊपर और नीचे रेड कलर लगाना है। किसी भी हाथ में आप राइट हैंड का उपयोग करिए या लेफ्ट हैंड का उपयोग करिए। तो मैंने आज अपने दर्शकों के साथ बात की एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम घुटने के दर्द को कैसे ठीक करें, कैसे कम करें। तो पहली मेथड्स पे हमने बात की सिंपल रिंग घुमाकर उपचार। दूसरा मेथड जो कि इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं वो था हाथों के दिए हुए कुछ करस्पॉन्डेंस रोलर के माध्यम से उपचार। दूसरा उपचार हमने किया पैर उपचार कर सकते हैं, ये बहुत लाभ देने वाला होता है, इसको यूज करें। और जो तीसरी मेथड थी हमारी, नेक्स्ट मेथड मतलब लास्ट फोर्थ मेथड, तो हम कलर लगाकर उपचार करें। यदि नियमित 8 से 10 दिन तक रंगों के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से उपचार किया जाता है तो इससे आपको बहुत लाभ मिलने के बाद आपको कैसा लाभ मिलता है हमारे D5 चैनल के चैट बॉक्स में आप अपना जरूर फीडबैक दें। थैंक यू। डॉक्टर जैन, क्या खाने पीने में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? खाने पीने में जिन लोगों को पैरों में दर्द आ जाता है, गैप आ जाती है, उन्हें ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि उन्हें मिर्च, मसाला और खटाई वाली चीजें नहीं खानी है। ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। लेकिन यदि आपको घुटने में दर्द है तो आप यदि रेगुलरली दही लेते हैं, कर्ड लेते हैं, छाछ लेते हैं तो वो आपको बहुत लाभ देने वाला है। और साथ में ड्रम स्टिक मतलब सुरजने की फली, उस सुरजने की फली को अच्छे से रेगुलरली बॉईल कर लीजिए और उसको खाइए। एक्यूप्रेशर थेरेपी में हम जो भी उपचार करते हैं वो एक्सटर्नली करते हैं, लेकिन ड्रम स्टिक जो है वो नेचुरोपैथी चिकित्सा का पार्ट है, आहार चिकित्सा का पार्ट है। यदि आप एक्यूप्रेशर के साथ ड्रम स्टिक का यूज करते हैं तो ये आपको दर्द को ठीक करने में और इंटरनल जो डीजनरेशन हो गया है उसको फिर से रिजुविनेट करने में भी हेल्प करेगी, ऐसा रिसर्च के माध्यम से देखा गया। डॉक्टर जैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।